नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो एक बार फिर से आप लोगों के सामने लेके आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन हमारा ठीक है PYQ है और सभी क्वेश्चन हमारा RRB, रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट, रेलवे ग्रुप डी, इसी सब का NTPC, सभी तरह का क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम लेके आए हैं। जो भी क्वेश्चन ज्यादातर है वो सभी क्वेश्चन हमारा RRB ALP का क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन जो फिलहाल में एग्जाम होने वाला RPF का होने वाला है, तो RPF का भी बहुत सारा क्वेश्चन दोपहर के किसी एक टाइम आप लोग के लिए हम लाने वाले हैं। इसी में मिक्स भी रहता है, ठीक है। जैसे रेल ड्राइवर का ये क्वेश्चन है, RPF का भी क्वेश्चन रहता है, जैसे ये भी देखिए रेल ड्राइवर का, इसी प्रकार का सभी क्वेश्चन है। चलिए हम लोग बेसिक पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, और डेली हमारे चैनल पर सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे प्रीवियस ईयर आता है। आप लोग जरूर देखा करें, प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन आता है, ठीक है। अगर देखते हैं पहला क्वेश्चन, यह अंडर रूट 625 है। 625 अंडर रूट का मतलब इसका वर्गमूल होता है कितना, 25 होता है, तो 25 लिख दिए। भाग का चिन्ह है तो भाग, अंडर रूट यहाँ पे x है तो अंडर रूट x बराबर कितना है, 1/5 है तो 1/5। इतना में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है तो पूछ सकते हैं। आगे देखिए, आगे क्या है, ये भाग x है, इसका मतलब भाग का चिन्ह कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बटा अंडर रूट x, यही होगा ना। कोना कोनी अब गुना कर देते हैं, जब कोना कोनी गुना कर देंगे तो रूट x बराबर कितना हो जाएगा, 25 गुना 5। 25 गुना 5 का मतलब क्या हो जाएगा, 125। क्या हो जाएगा, 125। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 125 का स्क्वायर। और 125 का स्क्वायर आप लोग को पता है, अगर नहीं पता है तो जिसके लास्ट में 5 हो उसका स्क्वायर निकालने का तरीका आप लोग को हम सिखाते हैं। किसका, जिसके लास्ट में क्या हो 5 हो उसका स्क्वायर हम लोग किस प्रकार से निकाल सकते हैं, जिस संख्या के लास्ट में 5 हो। जैसे मानिए 65 ही है, 65 का क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। लास्ट में 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना, 25। और ये क्या है, 6 है, तो 6 से एक ज्यादा कितना होता है, 7। दोनों को गुना कर देना है, 7 6 के 42, बस हो गया। यही हमारा इसका स्क्वायर हो गया। सेम इसी प्रकार से निकालेंगे जब इसका हम लोग स्क्वायर क्या है, 125 है, कितना है 125, तो 5 का स्क्वायर कितना, 25 हो गया। बचा कितना, 12। तो 12 से एक ज्यादा कितना होता है, 13। और 13 और 12 को जब गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, 13 और 12 गुना करेंगे तो 156 आ जाएगा। तो आ गया मेरा 156 25, जो कि हमारा कहाँ पे है, ऑप्शन दूसरा में है। कितना, 156 25। तो 156 25 ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जितना भी आप लोगों के पास स्टडी ग्रुप है सभी में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्या है क्वेश्चन, रघु एक खिलौना को 45 रुपया में खरीद कर 15% के लाभ पर बेच देता है, तो खिलौने का विक्रय मूल्य। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। कितना में खरीदा, CP कितना है उस वस्तु का, 45 रुपया में खरीदा, तो बोच रहा है 15% लाभ लेके कितना बेचेगा। रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं कि 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है कितना, 3/20, तो 3/20। लेकिन इस प्रकार से नहीं बनाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से क्या नहीं बनाएंगे, क्यों, क्योंकि आसान क्वेश्चन है। कि कितना दिया, 45 दिया है, क्या करे मूल, 15% का लाभ लेगा तो कितना में बेचेगा, तो 45 तो रुपया तो लेगा ही लेगा, मतलब 100% तो लेगा ही लेगा। लेकिन 15% एक्स्ट्रा लाभ लेगा तो कितना में बेचेगा, 115 में बेचेगा, तो 115/100। इस तरीके से निकालेंगे, जल्दी आंसर निकलेगा। क्यों ना हम लोग इसी तरीके से निकाल लें। जब इसको हम लोग गुना भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना से कट जाएगा, ये देखिए, तो 5 से काटेंगे तो 23, अब 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 है, 0, ठीक है। इतना आ गया। फिर हम लोग इसको 5 से अगर काटते हैं तो 5 चौके 20 है, इसको काटेंगे तो 5 नामा 45, कितना आ गया, 5 नामा 45। इसको हम थोड़ा सा कर देते हैं साइड, यहाँ पे कितना आ गया, 5 नामा 45। अब 4 से अगर 23, 9 को ही काट देते हैं, 4 ये 23 को ही, तो 5 चौके 20, 5 चौके 20 बच गया कितना, 3 और 0, 5 सत्ते 4 सत्ते 28, 4 पचे 20, कितना आ गया, 9 गुना 5.75, इतने आया ना, कितना, 9 गुना 5.75। जब इसको गुना कर लेंगे तो लास्ट में 25 तो आएगा ही, लेकिन हाँ 9 पचे 45 से ज्यादा आएगा, 9 पचे 45 से ज्यादा सभी आंसर है। कितना होगा, दशमलव में आएगा, दशमलव ये है नहीं, ठीक है। जब इसको गुना कर लेते हैं तो 9 पचे 45 के 5 बाकी 4, 9 से 63, 63 4 कितना हो जाएगा, 63 4 67 के 7 बाकी 6, 9 पच्चे 45, 45 6 51, कितना आ गया, 51.75। 51.75 हमारा किस ऑप्शन में, चौथा ही ऑप्शन में है, तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप लोग बिल्कुल इसी तरीका से बनाइएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीका बताए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 6 के विभाज्यता का नियम आप लोग को सिखाते हैं।
छह के विभाज्यता का नियम जानने के लिए आपको छह में किस किस संख्या से भाग लगता है, 2 से और तीन से, एक से भी लगता है लेकिन एक का नहीं जान सकते विभाज्यता का नियम। ठीक है, 2 और 3 का, एक का क्या फालतू है, एक से तो सब संख्या में भाग लगता है, 2 मेन जानना हमको, 2 और 3 का। जिस संख्या में 2 से भी और 3 से भी भाग लगेगा हम बोल सकते हैं कि उस संख्या में हमारा 6 से भी भाग लगेगा। क्या बोल सकते हैं कि उस संख्या में हमारा 6 से भी क्या होगा, भाग लगेगा। लेकिन उस संख्या में 2 और 3 से लगना चाहिए। तो 2 का तो नियम पता है, आसान है। क्या है 2 का नियम, कि वैसा संख्या में बोलेंगे 2 से भाग लगेगा जिस संख्या का लास्ट, मतलब लास्ट में जो है इकाई अंक पे सम संख्या हो। इसमें भी सम संख्या है, इसमें भी सम संख्या है, इसमें भी और इसमें भी, चारों में क्या है, सम संख्या है। इसका मतलब चारों में सम संख्या है तो बोलेंगे हमारा सभी में क्या होगा, भाग लग जाएगा 2 से। अब बचा 3 से। 3 के विभाज्यता का नियम क्या है, जो भी संख्या दिया हुआ है उस संख्या के सभी अंकों को जोड़ेंगे, उस संख्या के सभी अंकों को जोड़ेंगे, अगर उसमें भाग लग रहा है हमारा तो हमारा टोटल संख्या में भी भाग लगेगा। जैसे एग्जाम्पल में हम समझाते हैं पहले एक अलग, जैसे 87 में ही भाग लगेगा या नहीं 3 से, तो 8 7 कितना हो गया, 15। 15 में 3 से भाग लगता है, बिल्कुल लगता है, मतलब इस संख्या में भी 3 से भाग लगेगा। ठीक है, जैसे हम दे दिए अब 96, कितना 96, पूछेंगे 96 में 3 से भाग लगता है तो चेक कर लेंगे, 9 6 15, 15 में 3 से भाग लगता है, हाँ लगता है, तो इसमें भी लगेगा। या दे दिए हम 99, तो 9 9 18, 18 में 3 से भाग लगता है, हाँ लगता है, इसीलिए हमारा 99 में भी 3 से भाग लगेगा। तो क्या इतना जोड़ना जरूरी है, तो बिल्कुल नहीं। जैसे मैंने 97 में दे दिए 9 7 16, 16 में हमारा 3 से भाग लगता है, नहीं लगता है, इसका तो 97 में भी नहीं लगेगा। तो इतना जोड़ना जरूरी नहीं है, हम लोग स्टेप रास्ता में भी हटा सकते हैं। जैसे 9 में 3 से भाग लगता है, 9 खत्म। 7 में भाग लगता है, नहीं, पूरा पूरी नहीं लगता है, इसका मतलब इस संख्या में नहीं लगेगा। इसमें भी देखिए, एकरा में भाग देंगे तो 3 से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसमें भाग देंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर कितना, फिर जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 2 1 3, तो 3 में 3 से भाग लगता है, हाँ लगता है, मतलब इस संख्या में भी लगेगा। तो जो संख्या जहां पे हटेगा उसको हटाते जाएंगे, हम लोग का चेक हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं, किसमें हमारा 3 से भाग लगेगा। 2 से तो सभी सही हो गया, ठीक है, 3 का यहाँ पे खत्म कर देते हैं, 3 से जो लग रहा है उसको हम खत्म, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म, 5 4 9, ये खत्म, बचा कितना 2, तो 2 में 3 से भाग लगता है, नहीं लगता है, तो इस संख्या में भी भाग नहीं लगेगा। 8 7 15 खत्म, 6 खत्म, 5 4 9, मतलब इस संख्या में हमारा 3 से भाग लग गया। ठीक है, संख्या में 3 से भाग लग गया, इसका मतलब हम बोल सकते हैं ये संख्या हमारा 6 से विभाज्य है, क्योंकि 2 से तो लग ही रहा था और 3 से भी चेक किए तो लग गया। इसका मतलब बोल सकते हैं कि ये संख्या हमारा 3 से विभाज्य, 6 से विभाज्य है, और इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। आप लोग चाहें तो चेक कर सकते हैं। अब और सभी मेरा क्या हो जाएगा, और सभी गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ ही चेक करें तो कितना हो जाएगा, 7 2 9 खत्म, 6 3 9 खत्म, बच कितना है, 4 बच गया। 4 में भाग लगता है, नहीं लगता है, इसका मतलब ये गलत हो गया। आगे देखे, 9 खत्म, 6 खत्म, 7 2 9 खत्म, बचा कितना 5, तो 5 में भाग लगता है, नहीं लगता है, इसका मतलब ये भी हमारा खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन दूसरा। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, जो कि बहुत ही बेहतरीन है और असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया प्रश्न है। क्या है क्वेश्चन, देखिएगा, ए और बी किसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी जो है, किसी काम को, ए है और बी है, किसी काम को कितना दिनों में कर सकता है, कि ए और बी मिलके 20 दिनों में कर सकता है, ऐसा दिया हुआ है। आगे बोला है बी और सी मिलकर 30 दिनों में कर सकता है। बी और सी जो को अगर मिलाते हैं तो वही काम जो हमारा है वो 30 दिनों में समाप्त हो जाता है। जबकि सी और ए अगर मिल जाता है, यदि सी और ए को हम मिला लेते हैं तो वही काम जो होता है वो हमारा 24 दिन में समाप्त हो जाता है। तो पूछा है कि बी और सी अलग अलग जो है, अलग अलग बी और सी को मिला दे, किसको, बी और सी को, तो टोटल काम जो हमारा है वो कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। बी और सी को क्या करना है, अलग अलग मिलाएंगे। अगर क्वेश्चन में पूछा कि तीनों मिल के कितना दिन में करेगा, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को देखिए यहाँ पे हम करवा चुके हैं कि तीनों के थी ए बी और सी मिलकर इस काम को कितना दिनों में पूरा करेंगे। ये भी क्वेश्चन देखिए रेलवे एनटीपीसी का पूछा गया प्रश्न था। ठीक है, और अभी जो करवा रहे हैं आप लोग को उधर अभी दिखाए थे, जो क्वेश्चन पढ़े थे वो हमारा रेल ड्राइवर का है, एएलपी का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए करवा चुके तीनों मिलके, तो तीनों मिलके आप लोग पीछे वाला वीडियो जाके देख सकते हैं, वहां पे समझ में आ जाएगा। अगर अभी बात करें कि तीनों मिलके बोलता तो उसी तरीका से निकाल लेते, इन तरीका देखिए इसमें भी वही लगेगा। क्या, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल काम निकालेंगे। तो टोटल जो काम निकलता है वो इस तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो वही हमारा टोटल एलसीएम मेथड यही कहलाता है। तो तीनों का जो एलसीएम ले लेंगे वही हमारा टोटल यूनिट वर्क आ जाएगा। इस सभी का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। आप लोग एलसीएम निकाल लीजिएगा, कितना आ जाएगा, एलसीएम हमारा लघुत्तम जो आ जाएगा 120 आ जाएगा। आगे अगर देखें, ए और बी जो है 20 दिन में
टोटल काम कर लेता है। टोटल काम तो हम लोग माने 120, इसका मतलब 20 दिन में 120 काम कर लेता है। तो काटेंगे तो कितना, एक दिन में कितना, एक दिन में 6 हिस्सा काम करेगा। बी और सी जो है 30 दिन में टोटल काम कर लेता है, मतलब 30 दिन में 120 काम कर लेता है। जब इसको काटेंगे तो बी और सी जो एक दिन में कितना करेगा, 4 हिस्सा काम। इसका जब बात करें 24 पच्चे कितना होता है, 24 पच्चे जो हमारा होता है वो 120 होता है, मतलब एक दिन में ये 5 हिस्सा काम करेगा। कितना करेगा, एक दिन में 5 हिस्सा। सभी का हमारा अलग निकल गया। अगर हम इधर जोड़ना चाहे सभी को, क्या चीज, इधर इधर जोड़ेंगे क्या होगा, 2 ए है, 2 बी है और 2 सी है, सब 2 है। तो 2 इंटू ए बी और सी, सभी 2 था, 2 कॉमन ले लिए, कितना आ गया, 6 4 10 5 15, कितना आ गया 15। मतलब अगर 2 हिस्सा काम करवाते, 2 दिन काम करवाते हैं, ए से भी 2 दिन, बी से भी 2 दिन, सी से भी 2 दिन, तो 15 यूनिट काम हो जाएगा। कितना, 15 यूनिट। लेकिन हम चाहते हैं कि अभी तीनों एक के दिन करे तो कितना काम आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 15/2, 15 का आधा, ठीक है, 15 का आधा। लेकिन हम लोग को क्या निकालना है, आगे अगर देखा जाए हम लोग को जो मेन इसमें बात कर रहा है बी और सी का निकालना है। अब देखिए तीनों मिला के एक दिन में कितना काम करता है, 15/2। हमको अगर पहले बी का निकाल लेते हैं, ठीक है, बी का, अगर बी का ही निकालने, देखिए ऑप्शन हमारा मैच कर जाएगा, क्योंकि सब अलग अलग है। एक को हम निकाल लेंगे, सी का आप लोग अपना बैठ के घर में निकालते रहना है। अगर बी का निकाल लें तो देखिए बी के लिए हमको क्या पड़ेगा, ए और सी का घटाना पड़ेगा, क्योंकि तीनों मिलके एक दिन में 15/2 करता है। हम ए और सी को घटा देते हैं। ए और सी जो एक दिन में 5 हिस्सा काम करता है, ए और सी का 5 हिस्सा काम खत्म कर दिए, ए और सी क्या हो गया, खत्म। तो बचा क्या, सिर्फ बी का। जब इसका काम करेंगे तो 5 दूना 10, 10 15 में 10 गया, कितना जगह 5/2। मतलब ए और ए जो है अकेले एक दिन में कितना काम करता है, 5/2 काम। और टोटल काम करना कितना है, बी, सॉरी ए का नहीं, बी, बी कितना, बी, ठीक है। तो बी को करना है, टोटल काम कितना है, 120 यूनिट काम करना है, 120 यूनिट करना है। एक दिन में कितना काम करता है, एक दिन में 5/2 यूनिट काम करता है। हम लोग यहाँ पे निकाले हैं कितना, 5/2, तो बटा 5/2 करेंगे तो 2 हमारा ऊपर चल जाएगा, कितना, 2 हमारा ऊपर चल जाएगा। जब इसको काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 24 बार में कट जाएगा, 24 बार में, कितना बार में, 1 मिनट, इसको काटेंगे तो 24 बार में कट जाएगा। अभी आजा 24 बार में कट गया। जब बी का मान है गुना करेंगे, 24 दूना 48, इसका 48 आ गया। मतलब बी जो है उस काम को अकेले अगर करेगा तो कितना दिन में कर लेगा, 48 दिनों में कर लेगा। तो 48 देखिए हमारा बी का एक ही ऑप्शन में ही है, ठीक है, बी और सी। मतलब सी का 80 आ जाएगा, निकाल के देखेंगे तो सी का कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो हमारा पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सी का अपने आप लोग निकालिएगा तो कितना निकल जाएगा, 80 निकलेगा। लेकिन अगर हम सी का निकालना चाहें यहाँ से, तो देखिए यहाँ तो तीनों का कितना था, 15/2। अगर ए प्लस बी प्लस सी का जो था वो हमारा 15/2 था। हमको अगर सी का निकालना है, इसका मतलब ए और बी को खत्म करना पड़ेगा। ए और बी जो है एक दिन में 6 हिस्सा काम करता है, ए बी खत्म करेंगे मतलब 6 खत्म कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, 6 दूना 12, फिर का घटा कर लेंगे तो आ जाएगा 3/2, कितना, 3/2 आ जाएगा। किसका निकाल रहे हैं हम लोग, सी का निकाल रहे हैं। तो टोटल काम कितना था, 120 यूनिट काम था। यहाँ पे हम लोग इस डिब्बा में बनाते हैं, टोटल कितना काम था, टोटल जो काम था वो 120 यूनिट काम है। कितना, 120 यूनिट काम है। हम यहाँ पे बनाते हैं, हमको अगर सी का निकालना हो तो सी, टोटल 120 यूनिट काम है तो 120। ये एक दिन में कितना काम करता है, 3/2, सी जो है तो 3/2 मतलब ऊपर चल जाएगा। जब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 40, और 40 दूना कितना होता है, 80। मतलब सी जो है उस काम को कितना दिनों में करेगा, 80 दिनों में करेगा। बी कितने दिन में, 48 दिनों में। देखिए वही ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ ना। जब एक ही ऑप्शन, एक ही 48 था तो मिल रहा था तो टिक कर देना है, आगे हम लोग को निकालना ही नहीं है, ठीक है। डेली अपने चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। अगर आप लोग नहीं देखते हैं जरूर देखा करें। ये सभी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर असिस्टेंट लोको पायलट और आरपीएफ और एनटीपीसी का क्वेश्चन रहता है। लेकिन फिलहाल जो चल रहा है वो ज्यादातर क्वेश्चन हमारा असिस्टेंट लोको पायलट और आरपीएफ का रहता है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हुआ करे किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।